दोस्तों नमस्कार। आज़ाद का अड्डा में मैं आज एक बार फिर बहुत ही ज्वलंत विषय लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। आज यानी कि 16 फरवरी को मैं ये समाचार लेकर आया हूँ कि आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी है जो कि बड़ी मज़ेदार खबर है। वो खबर ये है कि दिल्ली पुलिस पतंगबाजों को हायर करने जा रही है। किस लिए? वो इसलिए कि जैसे शंभू बॉर्डर पे किसानों ने ड्रोन को गिराने के लिए पतंगों का इस्तेमाल किया। देखिए कितना क्रिएटिव उन लोगों ने काम किया कि शांतिप्रद तरीके से कोई नुकसान ना हो एनवायरनमेंट को। और उन्होंने वो जो ड्रोन उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे उनको गिराने के लिए पतंगों का इस्तेमाल किया। तो दिल्ली पुलिस घबरा गई है और इतना घबरा गई है कि कोई और रचनात्मक क्रिएटिव हल ढूंढने के बजाय उन्होंने जो पतंगबाज हैं दिल्ली के उनको हायर करने की शुरुआत की है, अनाउंस किया है। मैं अभी अपने एक मित्र से इस विषय में बात कर रहा था कि ऐसा मतलब कौन सलाह दे रहा है इनको, इतनी बेवकूफ़ाना सलाहें कौन दे रहा है। तो उन्होंने मेरे को बोला तो मैं हैरान हो गया। उन्होंने ये बोला कि गुरमीत सिंह इसमें भी भ्रष्टाचार होगा, देखना। मैंने कहा इसमें कैसा भ्रष्टाचार होगा? तो उन्होंने ये मेरे को ये बताया कि किसान आंदोलन को कुचलने के लिए किया गया खर्च कौन पूछेगा कि सरकार ने किसान आंदोलन को कुचलने के लिए इतना खर्च किया और किस पे कितना खर्च किया। और दूसरी हैरानी वाली बात ये है, हरियाणा सरकार, मतलब आप समझ जाओ कि आपकी जो मंत्रीगण हैं जो इस वक्त भारत सरकार में बैठे हैं, कतई महाजाहिल और महा बेवकूफ़ किस्म के लोग बैठे हैं। और मुझे हैरानी हो रही है कि इनको इस तरीके की सलाहें कौन दे रहा है। जितने भी पिछली बार भी हुआ था कि जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग थे उन सब पे जो कि हमारे पैसे से, टैक्स के पैसे से जो बना है, वो सड़कें बनी थी। गडकरी जी ने पता नहीं कहाँ से पैसे लाके वो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए थे, सड़कें बनवाई थी। उनका किस तरीके से बेदर्दी के साथ इन्होंने उसके ऊपर कीलें बिछा दी हैं, उसके ऊपर बोल्डर रख दिए हैं, उसके ऊपर कंटेनर्स में मिट्टी भर के रख दी है। यार बड़ी हैरानी की बात है यार, तुम चाइना से लड़ाई लड़ रहे हो या तुम अपने किसानों के जो मांगे हैं, उचित मांगे हैं, वो मांग रहे हैं। और वो मांग रहे हैं जिनका आपने हामी भरी थी 2 साल पहले कि हाँ अभी हम आपका ये कर देते हैं, बाकी की आपकी समस्याएं हम सुलझा देंगे। लेकिन वो सुलझी नहीं। 2 साल उन्होंने इंतज़ार किया। अब इलेक्शन आ गया है। वो ये कोई मनजिंदर सिंह है सिरसा, बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। वो ये कह रहा है कि ये देखिए जी किस टाइम पे आंदोलन कर रहे हैं। दिमाग गोबर खा खा के गोबर हो गया है। अगर इस टाइम पे वो अपनी मांग नहीं मांगेंगे तो क्या जब ये दोबारा चुन के आएंगे तब ये एजिटेशन करेंगे, तब ये मांग मांगेंगे? जो मांगे इन्होंने 2 साल में पूरी नहीं की, वो अब चुन के आने के बाद ये मांगे पूरी कर देंगे। सरदार जी दिमाग कहाँ है आपका? क्यों सरदारों पे कलंक लगाते हो इस तरीके की बातें करके? मतलब चाट चाट के तुम भी मतलब गोबर हो गए हो। बड़ी हैरानी की बात है। खैर, मैं इन लोगों को कोसने से अच्छा समझता हूँ आप लोगों के ये संदेश दूँ कि दोस्तों समय ऐसा आ गया है कि सरकारों पर अब काबू पाना ज़रा मुश्किल हो गया। मुझे एक आम आदमी पार्टी का एक प्रयोग बहुत अच्छा लगा था, वो मैं आप लोगों को एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग समितियाँ बनाइए अपने अपने एरिया की, और अपने अपने एरिया के जो एसडीएम हैं उनको लिखित रूप में आप ज्ञापन दीजिए कि हमें किसानों से कोई परेशानी नहीं है, किसानों की मांगें जायज़ हैं, आप जल्दी से इनकी मांगें पूरी करके इन्हें इनके घर भेजिए। क्यों? क्योंकि ये भी परेशान हो रहे हैं, हम भी परेशान हो रहे हैं। हमें पता है कि इनकी मांगें जायज़ हैं और ये जब अपनी मांगें कर रहे हैं तो हमारे रोजी रोटी का सवाल आ रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारी रोजी रोटियां भी ख़राब हों, क्योंकि भारत सरकार ये चाहती है। मैं बिल्कुल क्लियर, मिस्टर मोदी, मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, आप नहीं चाहते भारत में शांति स्थापित हो। आप नहीं चाहते कि धर्म एक साथ रहकर यहाँ पर पनपें, फूलें, फलें। आपको सिर्फ अपनी कुर्सी का सिर्फ बचाव करना है।
आप ताउम्र इस कुर्सी पे रहना चाहते हैं। मेरा सीधा आरोप है और गंभीर आरोप है आप पे। आपको मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, जो लोग मेरा समर्थन करते हैं, चाहे मेरे पास आज ज़्यादा जन समर्थन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कल मैंने गीता में पढ़ा कि जब अर्जुन ने सवाल किया भगवान कृष्ण से, वो वही नारायण थे जिनका स्थापना आप करके आए हो वहाँ पे राम मंदिर में, वो वही नारायण थे। उन्होंने कहा था अपने ही तो लड़ने आए हैं, जब इन्होंने हथियार उठा लिए तो तुझे भी हथियार उठाना पड़ेगा। जो कमज़ोर होता है वो हमेशा रचनात्मक होता है, और जो पावर में होता है, सत्ता में होता है, शक्ति जिसके हाथ में होती है, उसका दिमाग हमेशा कुंद होता है। तुम्हारे कुंद दिमागों की वजह से तुम्हारे जो इतने महंगे महंगे ड्रोन, तुम्हारे बाप का पैसा था वो हम जैसे टैक्स पेयर्स का पैसा है। जो साबुन भी खरीदता है तो आपको टैक्स जाता है उसका, उस पैसे के ड्रोन थे वो। और आप किन पे आजमा रहे हो वो ड्रोन? उन किसानों पे जो हमें रोटी देते हैं। क्या मांग कर रहे हैं वो? यही तो चाहते हैं कि जो उत्पाद वो चाहते हैं उसका दाम वो तय करें। वो कहते हैं कि हम भी तय नहीं करते, अरे आप ही तय कर दो, हमें गारंटी दे दो। तुमसे गारंटी नहीं दी जा रही। 14.5 लाख करोड़ रुपया तुमने इन पूंजीपतियों का माफ़ किया 10 साल में पीछे। तुम्हें 10 लाख करोड़ रुपए का भार पड़ रहा है कि ये हम पे एक्स्ट्रा भार पड़ेगा? ये जो 10 लाख करोड़ का तुम इन्हें एमएसपी की गारंटी देने के बाद जो तुम माल खरीदोगे, क्या वो मार्केट में बेचोगे? नहीं। और जो मार्केट में बेचोगे क्या घाटे में बेचोगे? ये जो 80 करोड़ लोगों को जो तुम 5 किलो अनाज मुफ्त में दे रहे हो, ये पैसा किसका है? ये तुम्हारे बाप का पैसा है क्या? ऐसे और मुफ्त बांट के तुम अपने यहाँ पे एक वो तमगा लगाना चाहते हो कि तुम दे रहे हो। तुम्हारे बाप में दम है? तुम्हारे बाप ने कोई शहादत दी है इस देश को? मिस्टर मोदी, सीधा तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, तुम्हारा बुढ़ापा ख़राब हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। तुम्हारा बुढ़ापा ये इतना ख़राब हो जाएगा कि तुम मौत मांगोगे, तुम्हें मौत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो संविधान बैठा है ना हमारे सिर पे, इस संविधान ने कभी किसी जुल्मी को बख्शा नहीं है। देर की है, देर हुई है। देर इसलिए हुई है कि उसको भी साबित करने का मौका दिया है कि तुम साबित कर कि तुम निर्दोष है। जब तुम्हारे सिर पे ये सब आरोप लगेंगे और तुम्हें कटघरे में खड़ा किया जाएगा और पूछा जाएगा कि अपने आप को निर्दोष सिद्ध करो, तो तुम सिद्ध नहीं कर पाओगे और तुम जेल में सड़ोगे। अमित शाह आपको भी कह रहा हूँ और मिस्टर मोदी आपको भी कह रहा हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मानता हूँ मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन वो जो जीव शक्ति परमात्मा ने मेरे अंदर दी है वो कमज़ोर नहीं है। उसके अंदर ताकत उसी परमात्मा ने भरी है जिसमें कि आपका भरोसा नहीं है, लेकिन मेरा भरोसा है और मेरे जैसे सोचने वाले सभी लोगों का भरोसा है। ये जो 3-5 करके आप चुनाव जीत रहे हो, ये जो अभी कल ही ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट से, जो आपने जुआ खेला था, ये जो आपने भरा था कि कोई भी चुनाव करे और कोई किसी को पैसा डोनेट करे, किसी को पता ना चले, वो सुप्रीम कोर्ट ने कल बैन कर दिया। आपके आधे का हाथ तो कट चुके हैं, बाकी के हाथ अभी आने वाले समय में ज़रूर कटेंगे, ये मेरा भरोसा है। जो भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आप एक इकाई में हैं तब तक आप कमज़ोर हैं, लेकिन जब बंध जाएंगे आप, आपकी मुट्ठी हो जाएगी, तो आपसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। अब सरकारों को चलाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सिटीज़न काउंसिल बने। वो सिटीज़न काउंसिल अपने अपने एसडीएम्स को, जो उनके वेलफेयर है, वो लिख कर एसडीएम को दे, एसडीएम आगे कमिश्नर को दे, कमिश्नर आगे मंत्रियों को दे, और मंत्री आगे संसद में लेके जाएं और संसद उसको पास करे। अब ये तरीका बचा है, हमें रिटर्न पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, रिवर्स पॉलिटिक्स। अभी तक जो पॉलिटिक्स आ रही थी उसमें चाहे कांग्रेस थी, चाहे भाजपा थी, या चाहे कोई भी पार्टी थी, उसने सिर्फ शोषण किया है, शोषण किया और शोषण किया है, शोषण के अलावा कुछ नहीं किया। इनके साथ जो पक्षपातपूर्ण रवैया हुआ है किसानों के साथ, आज फ्रांस में देखो, फ्रांस में भी तो किसान आंदोलन हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। वहाँ की सरकार तो सड़कों पे कीले नहीं गाड़ रही, वहाँ की सरकार तो आंसू गैस के गोले नहीं छोड़ रही, वहाँ के जो सरकार है वो गोलियाँ तो नहीं चला रही रबड़ की किसानों पर। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज़ाद का अड्डा का एक फेसबुक पेज है जिस पे कि मैं लेख भी लिखता हूँ,
आप उसको पढ़िए, क्योंकि हर चीज़ वीडियो में भी बताना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो, जैसे आज का आर्टिकल जो आया है दिल्ली पुलिस का, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, तो उसकी पूरी प्रतिलिपि मैंने उस पेज पर आपको कॉपी कर दिया, आप उसको विस्तार से वहाँ पढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो शॉर्ट फिल्में देखते हैं आप, इसको देखना बंद करने के बजाय जो लॉन्ग फिल्में हैं, जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है, हमारे वेलफेयर से रिलेटेड है, आप उनको देखिए, उन फिल्मों को शेयर कीजिए, उन वीडियोस को शेयर कीजिए, सकारात्मकता को फैलाइए। और एक बात हाँ और कहना चाहता हूँ, मैंने एक वीडियो में कहा था कि चुनाव आने वाले हैं और आपके घरों पर कुछ चिन्हित किया जाएगा, किसी खास प्रकार के नाम से या किसी खास प्रकार के चिन्ह लगाकर आपको चिन्हित किया जाएगा, और आने वाले इलेक्शंस में आपको चुन चुन के, सोचिए, तो ऐसे चिन्ह देखने में आ गए हैं इस वीडियो में। मैं वो चिन्ह यहाँ पर फोटो में आपको ये यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देखिए किसका नाम लिखा हुआ है। मेरे यहाँ तो इस तरह के चिन्ह हैं। इसी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी पे अगर कोई ऐसा चिन्ह मिले जिससे कि आपको लगता हो कि इसका वास्ता इलेक्शन से है, तो आप तुरंत इस प्रकार के चिन्हों को समाप्त कर दीजिए, मिटा दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में यही आपका बुरा करेंगे। देख लीजिए अच्छे से इन चिन्हों को। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है और आने वाले समय में और लंबे वीडियो आएंगे, और मैं नहीं चाहता कि आपका वक्त मैं ज़ाया करूं। बहुत कम शब्दों में मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। कृपया करके इसका आप संज्ञान लें और अपने अपने स्तर पर कोशिश कीजिए, जैसे भी आप कर सकते हैं। आप अपने फेसबुक वॉल पे लिखिए, जो दूसरे आपसे आपके लाइक माइंडेड लोग हैं उनकी फेसबुक वॉल पे ऐसे वीडियो शेयर कीजिए जो आपकी मनोस्थिति, आपके विचारों को सपोर्ट करते हों। इस तरीके के आप वीडियो शेयर कीजिए, पिक्चर शेयर कीजिए, पोस्टर शेयर कीजिए। आज़ाद का अड्डा अब इंस्टाग्राम पे भी है, जहां मैं लाइव आता हूं, और आज़ाद का अड्डा यूट्यूब पे भी है, जिस पर इस वक्त आप मेरे को सुन रहे हैं। आज़ाद का अड्डा का फेसबुक पेज है, आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए इस पेज को, ताकि आने वाले समय में आपको हर तरीके के बाइट्स, हर तरीके की अपडेटेड न्यूज़ आपको मिल सके, और जो मेरे विचार हैं वो आप तक पहुंच सके। मेरी कोई आशा नहीं है, आशा ऐसी नहीं है कि मैं फेसबुक पेज से अर्निंग करूं। अर्निंग होने लगेगी तो भी वो पैसा वेलफेयर में ही जाएगा, क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है जगदीश गौड़। उन्होंने एक बात कही थी, जिसके पास थोड़ी सी अजीब सी बात है, मैं कहना चाहूँगा, जिसके पास रांड रोने को और खाट सोने का ना हो, उसको दुनिया में किसी का भय नहीं होता। मोदी जी का वही हाल है, इनको किसी का भय नहीं है। इनका भय तभी होगा, वैसे ही बहुत भयभीत आदमी है, डरपोक आदमी है, जब तक समूह में इसके सामने नहीं हम जाएंगे तब तक इस पर कोई असर नहीं होने वाला। देखिए 10 साल में केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की छोटी सी, उस छोटी सी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं बोले, इनका जो असिस्टेंट है अमित शाह, आधा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो निपटाया उसने, सिर्फ एक। और कहाँ मनमोहन सिंह थे, जो कहीं विदेश दौरे पे जाते थे, या तो जाने से पहले फिर आने के बाद, दोनों टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और ये बताते थे कि उन्होंने इंडिया के वेलफेयर के लिए क्या किया, और इंडिया के वेलफेयर के की कौन सी चीज़ें हैं जिसको करने के लिए वो जा रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ आप अपने स्तर पर इनका विरोध कीजिए। मैं तीनों आयामों में हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे आज़ाद का अड्डा है, फेसबुक पे हूँ मैं, और यूट्यूब पे। कुछ लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, मेरे पास आके मेरे को बोल रहे हैं कि आप बहुत ज्वलंत बोलते हैं, आपको कोई नुकसान ना दे दें। तो मेरे सामने मैंने जो कल गीता में कुछ अध्याय पढ़े थे, जो मेरा थोड़ा बहुत था वो ख़त्म हो गया। ये शरीर मेरा नहीं है, ये देह, ये शरीर 5 तत्वों का बार बार जुड़ता है, बार बार बनता है, बार बार फना होता है, लेकिन जो हमारे अंदर की बैठी वो चेतना जो परमात्मा ने दी है हमको, वो नहीं मरती। और ये कब नहीं हुआ, सदियों से होता आ रहा है। जो बुरी आत्माएं हैं वो अच्छी आत्माओं को परेशान करती हैं।
तो परेशान हो जाती हैं लेकिन हारती नहीं है। इसीलिए हमें परेशान किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम परेशानी झेल लेंगे, लेकिन जब समय आएगा, जब वक्त आएगा, माकूल जवाब मिलेगा। ऐसा जवाब मिलेगा कि इन्हें पुश्तों तक याद रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता, आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पेज पे हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए और अपने व्यूज़ वहाँ भी बताइए। पर्सनली तो आप मेरे को आके बताते हैं, लेकिन उन सबके पास पहुँचाना मेरे लिए बार बार मुनासिब नहीं हो पाता, देर हो जाती है बातों को बताने में, और फिर कितनी बातें करूँगा, जितनी ज़्यादा बातें करूँगा वीडियो उतने लंबे होंगे। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, और अगर बहुत अच्छा लगा सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करके औरों को भी बताइए कि मैं जो बातें करता हूँ वो ठीक करता हूँ ना। मुझे ज़रूर अपना फीडबैक देते रहिए। जो लोग नाराज़ होकर मुझे बोलेंगे वो भी तो मेरे अपने हैं, वो कोई गैर तो नहीं। जो मुझे गालियाँ दे रहे हैं वो भी तो मेरे अपने हैं, अभी तक तो दी नहीं, एक के अलावा, वो भी मेरा ख़ास दोस्त है, वो भी तो मेरा अपना है। तो मुझे वाहवाही नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि जो मैं सोचता हूँ कि ये क्यों हो रहा है और आप भी सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इन चीज़ों का विरोध कैसे किया जाए। तो अभी आपको मैंने एक फार्मूला दिया, आप उस फार्मूले को ज़रूर फॉलो कीजिए, कोशिश कीजिए सबको एक जगह इकट्ठा करने की, और जितने सोशल मीडिया उन सब पे अपना विरोध दर्ज कीजिए, जैसे हो सके, जितना हो सके। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।